हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पुथ इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे, सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे और सभी लोग चैनल को, जिन्होंने जो नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज आप लोगों ने एक पोल के माध्यम से बताया हुआ था कि सर हमारा वैद्युत चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों ने कहा था सर वैद्युत चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो आज हम वैद्युत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी जो आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि हमारे थंबनेल में आज हमारा जो चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का चलेगा, जिसको कहते हैं वैद्युत। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारी 7 फेरों वाली सीरीज है। कौन सी? 7 फेरों वाली। जो आपको 7 फेरे लगते हैं वही 7 फेरों वाली सीरीज है। तो 7 फेरों वाली सीरीज, ठीक है, क्योंकि ये 7 दिन चलती है, हफ्ते में 7 दिन चलती है, सोमवार टू शनिवार, संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो क्लास चलती है 7 फेरों वाली सीरीज। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर में जितने भी सूत्र हैं, आपको कुछ नहीं आता बिल्कुल इस चैप्टर में, एकदम बेसिक से एकदम बेसिक, एकदम आप शांति से, कोई फालतू कमेंट्स नहीं करेगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सूत्र है किस प्रकार यूज होता है, किसको क्या कहते हैं। एकदम पूरा चैप्टर को ऐसा पढ़ा देंगे कि आप इस चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जिसको ना कर पाएंगे। देखिए, सभी लोग कह रहे हैं सर आज कैप नहीं है। बिल्कुल कैप नहीं है, तो आज कैप का हमने रूप बदल दिया है, कैप आज हटा दिए हैं। तो चलिए ठीक है, इन सब बातों को छोड़ते ही आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होता है, सबसे सस्ता वाला फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई बाई टी, Q इक्वल टू आई इंटू, ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। पहला हमारा फार्मूला ये होता है। तो दूसरा क्या होता है, अभी किसको क्या कहते हैं हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है, इतना तो सबको पता है ना कि फार्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। दूसरा हमारा क्या होता है, इस पर हमारे जो जितने भी फार्मूला हैं ये हम समझेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला देखिए हमारा है Q इक्वल टू आई इंटू टी है। तो इसको हम देखिए यहाँ से हम 3 तरीके से लिख सकते हैं इसको। Q इक्वल टू आई इंटू टी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हमको आई का मान निकालना हो तो हम कर देंगे टी को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा Q बाई टी, ये टी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आई बराबर Q बाई टी कहिए, या Q इक्वल टू आई बाई टी, आई इंटू टी कहिए, और या तो यहीं से अगर टी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा Q बाई आई। तो इन तीनों फार्मूले, यहाँ से 3 फार्मूले आपको समझ में आ रहे हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से 3 फार्मूले, जबकि तीनों का मतलब वही है, बस यहाँ से क्या किया गया है, उल्टा सीधा कर दिया गया है। बस यहाँ समझना है आपको, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक फार्मूला 3 तरीके से लिखा गया है, यही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। यही चीज़ हमने समझाया सबसे पहले कि हमारा Q इक्वल टू आई बाई टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी हमारा फार्मूला होता है पहला। और दूसरा हमारा जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। कहीं कहीं आपको ये कैपिटल में लिखा मिलेगा और कहीं कहीं स्मॉल में, तो इसके लिए इतना तो आप लोग समझ लेंगे। तो हमारा ये जो दूसरा फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। यहाँ से हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। आप कहेंगे सर Q इक्वल टू N ई होता है, यहाँ से अभी सब हम समझेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ Q इक्वल टू आई टी समझ लिए, W बराबर वी क्यू समझ लिए, Q बराबर एन आई समझ लिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे ये कैपिटल भी कर सकते हैं, Q बराबर एन आई। आप कहेंगे सर ये एन ई और Q बराबर एन आई भी है, Q बराबर आई टी, अर्थात आई एन ई आई टी के बराबर हो जाएगा, एन ई बराबर आई इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हमें अगर एन का मान निकालना होगा तो एन बराबर हो जाएगा आई इंटू टी बाई ई, एन बराबर आई टी बाई ई। यहाँ से एक फार्मूला आपको चौथा फार्मूला मिल गया। अब अगला देखिए, हमारा जो 5वां फार्मूला होता है, अभी हम बताएंगे सब चीज़ें क्या हैं। अब छोटा छोटा चीज़ मैं बताता चलूँगा कि इसमें क्या है, W क्या है, V क्या है, T क्या है, सब कुछ बताएंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा जो फार्मूला होता है R इक्वल टू वी बाई आई। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आशा करता है सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है,
ठीक है, यहाँ से पांचवा फार्मूला। अब हमारा जो छठवां फार्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू वी आई टी। W इक्वल टू वी आई टी, यहाँ से आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। W इक्वल टू वी आई टी हमारा फार्मूला होता है। सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, विशेष ध्यान दिया जा रहा है कमेंट्स पे, आप लोग टेंशन न लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू वी बाई ए, यहाँ से अगला हमारा जो होता है W इक्वल टू वी आई टी के बाद हमारा होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको कहते हैं रो। यहाँ जो ये बना हुआ है इसको कहते हैं रो। इसका क्या मतलब होता है इसको हम तरीके से बताएंगे। अभी आप लोग केवल फार्मूला लिखेंगे, आप लोग सभी फार्मूला को लिखेंगे और इसमें से हम देखेंगे कि यहाँ से हमको कैसे करना होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, समांतर क्रम। अब ये समांतर क्रम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। समांतर क्रम संयोजन का जो हमारा फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट इधर ऐसे कर लेंगे। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे अगला हमारा होता है श्रेणी क्रम। यहाँ पे हमारा होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा हो जाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहेंगे सर इसको हम भूल जाएंगे तब कि कौन सा श्रेणी क्रम का है, कौन सा समांतर क्रम का। हम कहेंगे देखिए, आप लोग अगर जब भूल जाइएगा कभी ये कौन सा समांतर क्रम का है और कौन सा श्रेणी क्रम का, तो देखिए हमने कहा ना समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि एक क्या, समांतर का मतलब क्या होता है हमने बताया था, जहाँ पे एक से क्या बने, ये एक लाइन होता है ऐसे। जब हमने कहा एक श्रेणी बनता है मतलब कि एक प्रकार की जब ऐसे बनते हैं तो हमारा ये क्या होता है, हमारा जब हमें एक सीढ़ी बनती है तो हम कहते हैं कि सर ये समांतर है। ये देखिए ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर, ये चारों समांतर में हैं। कहेंगे सर ये देखिए हमको यहाँ से पता चल रहा है कि एक दूसरे के नीचे है और एक ये इसके दूसरे के नीचे है और ये भी एक दूसरे के नीचे हैं। तो कहेंगे सर इस फार्मूला में याद रखेंगे कि समांतर क्रम जो होगा उसमें भी R नीचे हुआ करेगा। एक रहेगा, अगर मान के चले यहाँ पे कोई मित्र रह रहा है तो उसका दूसरा मित्र इस छत के नीचे और तीसरा में इस छत्र के नीचे, चौथा मित्र इस छत के नीचे। तो याद रखेंगे कि हमारा जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में हमारी एक सीढ़ी बनती है और इस सीढ़ी के नीचे मतलब कि सीढ़ी पर मतलब जो हमारा सीढ़ी बन रहा है इसी सीढ़ी से हम याद रखेंगे कि एक दूसरे के सब नीचे होते हैं, एक दूसरे के नीचे। समांतर क्रम में हमको याद रखना है कि सब एक दूसरे के नीचे, मतलब R का मान हमेशा नीचे होगा क्योंकि समांतर क्रम में हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के नीचे होती है। तो हमारा एक यहाँ से याद रखेंगे श्रेणी। और श्रेणी क्रम में याद रखेंगे, कहते हैं ना श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों को जब हम लोगों के यहाँ प्रेयर होता था तो सर लोग कहते थे कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक सीरीज में खड़े हो जाओ। तो हम लोग सीरीज में खड़े हो जाते थे ना। जब सीरीज में खड़े होते थे तो एक हमारा दोस्त रहता था R, उसके बाद R1 रहता था, फिर R2 प्लस R3, तो मतलब सब एक क्रम से खड़े होते थे, एक सीध में खड़े होते थे। तो यहाँ से आपको फार्मूला याद रखना है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किस प्रकार से है। श्रेणी क्रम समायोजन का मतलब होता है कि भैया एकदम पूरा सीरीज मतलब एकदम सीधे में होना चाहिए। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एकदम सीधे में। और समांतर क्रम इसको कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है भैया, समांतर मतलब क्या हो जाएगा कि एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, मतलब एक छत के नीचे दूसरा आदमी, एक दूसरे छत के नीचे दूसरा आदमी, फिर एक छत के नीचे दूसरा आदमी, फिर एक छत के नीचे दूसरा आदमी। तो यहाँ से आपको फार्मूला इस तरीके से याद रखना है। आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ आएगा, कोई फालतू कमेंट्स नहीं करेगा, आज हम फालतू कमेंट्स पे नहीं ध्यान देंगे क्योंकि आप लोग कमेंट्स में बहुत बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको समझना है क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसको आज भी पढ़ेंगे आप, कंपटीशन एग्जाम से लेके आप जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। होता क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको ना इसके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और ना इसके मैं न्यूमेरिकल कर पाते हैं। तो इसी वजह से याद रखिएगा, मैंने इसके पीछे जितनी मेहनत करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन रिकॉर्ड दे रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को मन से पढ़ा, इस क्लास को आपने मन से देखा, तो रिकॉर्ड है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पूरा तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और करने का तरीका, जो क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, कैसे किया जाता है, इस तरीकों को हम एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो समांतर क्रम समायोजन हो गया, श्रेणी क्रम समायोजन हो गया। अब यहाँ से हमारा जो अगला फार्मूला होता है, अगला जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, H इक्वल टू कितना हो गया, 7वां हो गया था ना। अब यहाँ से 8वां फार्मूला हो जाता है। 8वां फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT अपान J। यह होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान J। ठीक है, यहाँ से H होता है
आई स्क्वायर आर टी अपान जे, ठीक है। और यहाँ से एक और भी होता है एच इक्वल टू, यहाँ से देखिए आई जे भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी ये भी कर सकते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जे नहीं लिखेंगे क्योंकि जे एक तुल्यांक यांत्रिक तुल्यांक होता है। सभी लोगों को आशा करते हैं क्लियर होता है। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला और यहाँ पर एच का भी होता है, एच इक्वल टू वी आई टी होता है, एच इक्वल टू वी आई टी। आप कहेंगे सर ये सब क्या लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र करिए, अभी देखिए ये चीज़ें कैसे क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। अभी देखिए सभी लोगों को कैसे ये फार्मूले क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, सब क्लियर होता जाएगा। अगला हमारा जो फार्मूला होता है पी इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे लिखिए पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आशा करते हैं सभी लोगों को दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा 8वां के बाद यहाँ पे 9वां फार्मूला क्या है हमारा, 9वां फार्मूला जो है हमारा पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के बाद अगला हमारा फार्मूला है पी इक्वल टू वी इंटू आई। क्या होता है पी इक्वल टू वी इंटू आई, ये क्या होगा हमारा 10वां फार्मूला, पी इक्वल टू वी इंटू आई। अब इसके बाद हमारा एक 11वां फार्मूला होता है पी से ही, पी इक्वल टू आई स्क्वायर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखिए अब यहाँ से हमको समझना है किसको कहते क्या हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे नॉर्मल क्या थे, हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसको मैंने कवर करवा दिया है। आशा करेंगे कि कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलिए सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखेंगे, चलिए यहाँ से अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो अगला टर्म है आप कैसे समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं। आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, यहाँ पे लिखा है क्यू, यहाँ पे लिखा है क्यू, क्या लिखा है भैया क्यू। यहाँ से देखिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मार्कर को चेंज करते हैं। क्यू बराबर हो जाता है कूलाम, क्या हो जाता है भैया कूलाम। देखिए क्या कैसे लिखा रहेगा तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या किस तरीके से लिखा होगा अभी हम क्वेश्चन। Q बराबर क्या हो जाएगा कूलाम, Q बराबर क्या हो जाएगा कूलाम, I बराबर क्या हो जाएगा I। देखिए जब हमें लिखा रहेगा Q बराबर कूलाम, मतलब कि जब Q लिखा रहेगा कूलाम या आवेश, Q बराबर कूलाम लिखा रहेगा या आवेश, ठीक है। Q मतलब क्या होता है आवेश होता है, कूलाम उसका मात्रक होता है। अब यहाँ I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है धारा, I बराबर क्या होता है धारा और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, ये उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। अभी तो आप लिख लेंगे आई क्यू बराबर कूलाम होता है, आई मतलब धारा, इसका मात्रक एम्पियर। वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है विभवांतर, क्या होता है विभवांतर। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है कार्य, डब्ल्यू बराबर क्या होता है कार्य। क्यू बराबर क्या होता है आपको अभी पता है कि क्यू बराबर यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जो एक बार लिख देंगे उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, सभी लोग क्लियर रहेंगे। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने कहा वी इक्वल टू विभवांतर होता है, ठीक है। यहाँ पे V बराबर विभवांतर होता है और W बराबर कार्य होता है। यहाँ से क्लियर होगा, Q का मान आपको पता होगा। विभवांतर का अब जब यहाँ पे वोल्ट लिखा होगा आप समझ जाएंगे, वोल्ट लिखा होगा और कार्य का मात्रक जूल लिखा होगा, इतना क्लियर रखेंगे। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य यहाँ पे जूल होता है। अब यहाँ देखिए Q का पता है, N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है, आपसे पूछा जाएगा आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाएगा। यहाँ पे संख्या की बात जब की जाएगी तो ये हो जाएगा। और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे ये आपको रखना होगा, ये भी होता है कूलाम में लिखा होता है 1/6 इंटू 10 ई का मान हमेशा ये कांस्टेंट होता है, इसको हमेशा यही रखा जाता है। यहाँ पे आपको N पता है, N क्या है, E पता ही है, I पता है धारा है, यहाँ पे T का मान समय है, T बराबर क्या है, T नहीं लिखे हैं, T बराबर लिख लीजिए, T बराबर समय होगा, इसका मात्रक सेकेंड होगा। आपको क्लियर है, इतना आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा। अब देखिए हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो यहाँ पे आगे है, यहाँ पे सब R है। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोध यहाँ पे मात्रक होता है ओम, क्या होता है मात्रक ओम। आशा करता हूँ R इक्वल टू होता है प्रतिरोध और इसका मात्रक क्या होता है ओम। क्लियर है, R इक्वल टू होता है प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा। V का मान अभी हमने बता दिया विभवांतर है, I बराबर क्या है, धारा है। यहाँ पे प्रतिरोध ओम लिखा रहेगा। अब W बराबर देखिए, W बराबर होता है कार्य, W बराबर क्या होता है, कार्य, और यहाँ पे लिखा मिलेगा जूल, और यहाँ पे भी I हमको बता ही चुके हैं, और यहाँ पे T भी बता चुके हैं। R बराबर अब देखिए यहाँ पे क्या हो, L बराबर क्या होता है, L बराबर लंबाई होता है। यहाँ पे आपको तार की लंबाई ऐसे दिया रहेगा। A बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल दिया होगा, और रो बराबर क्या होता है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सबका मान दिया रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई यहाँ पे मीटर में होती है लंबाई, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, और विशिष्ट प्रतिरोध का कोई मात्रक नहीं होता है। आशा करते हैं ओम मीटर होता है, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ेंगे, आपको आर पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतिरोध, और यहाँ पे देखिए आई। अब यहाँ से अगला हमारा जो होता है एच इक्वल टू, एच बराबर क्या होता है, आपको कहेगा H बराबर, जब आपको कहेगा, आपको पता है हीट, हीट मतलब उष्मा, H बराबर क्या होगा, H बराबर उष्मा होगा, और I बराबर आपको पता है, R बराबर पता है, T बराबर पता है, H, ये सब क्लियर हो गया। J बराबर क्या होता है, यांत्रिक नियतांक, यहाँ पे I पता है, R पता है, T पता है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलेगा P इक्वल टू W/T, W बराबर हमने बताया है कार्य है, ये यहाँ पे जूल लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू V/I लिखा है। P बराबर क्या होता है, P बराबर पावर होता है, P इक्वल टू पावर होता है, और इसका यहाँ पे वाट। जब पावर की बात याद रखेंगे, जब पावर की बात आती है तो कहते हैं ज़्यादा पावर मत दिखाओ वरना वाट लगा देंगे, ज़्यादा पावर मत दिखाओ वरना वाट लगा देंगे। तो आपको याद रखना है कि पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। इतना सारी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, एकदम कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, एकदम कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझते हुए चलेंगे हमारे साथ। देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, हमने समझा Q बराबर कूलाम होता है, कूलाम लिखा हुआ मिलेगा। इतना हमको सब कुछ सब समझ में आ गया है। अब कहेंगे सर भूल जाते हैं, हम कैसे याद करेंगे। हम कहेंगे Q से Q यहाँ से याद रखें, Q से कूलाम, Q से कूलाम, Q से भैया कूलाम। I मतलब क्या होता है, आने वाली बात होती है। जब आने वाली बात होती है तो क्या चीज़ आती है, कहेंगे सर धारा आती है। क्या आती है, धारा आती है। जब धारा आती है तो धारा I हो जाएगा, I से क्या हो जाएगा, धारा। V से क्या होगा, V का हमेशा लिखा होगा वोल्ट, V से समझ जाएंगे, V से हो जाएगा वोल्ट विभवांतर। W से हो जाएगा कार्य, आपको याद रखना, क्योंकि W मतलब वर्क होता है, वर्क मतलब कार्य होता है, और कार्य का क्या हो जाएगा, W। आपको वो T से टाइम होता है, टाइम मतलब समय होता है, समय हमेशा सेकंड में दिया रहना चाहिए। अब समय अगर कभी भी कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए और समय सेकंड में न दिया गया हो तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से T को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से कि T हमेशा सेकंड में लेंगे, उसको सेकंड में चेंज करके लेंगे। Q बराबर यानी यहाँ पे हमको E का मान हमने समझा ही दिया है। यहाँ पे आपको N बराबर IT, R बराबर VIB। अब यहाँ से प्रतिरोध, आपको देखिए रोध, R से रोध याद आ रहा होगा, प्रतिरोध, आर से याद आ रहा होगा प्रतिरोध। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ ये जो सिंबल बन रहा है, आप याद रखेंगे ओम का सिंबल है। जैसे हम क्या करते हैं, शिव भगवान को बनाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ शिव भगवान जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओम। ओम की बात तब आती है जब शिव भगवान आते हैं। चलिए W बराबर VIT, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर है। W बराबर कार्य होता है, V बराबर विभवांतर होता है, I बराबर धारा होता है, T बराबर समय होता है। अब यहाँ से याद रखेंगे रो जो होता है हमारा, रो की बात कर रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। L बराबर लंबाई होता है, A बराबर क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। H इक्वल टू I स्क्वायर RT/J, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। H बराबर VIT, यहाँ से ये भी फार्मूला हमारा क्लियर होगा। P इक्वल टू W/T, यहाँ आपको समझेगा P बराबर पावर, जब पावर की बात आएगी तो वाट लगा देंगे, फार्मूला को याद रखेंगे। P वाली बात आएगी तो वाट लगा देंगे, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाता है, W/T। सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर में इतना एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे कि एकदम पूरा कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप कहेंगे सर एक हमको क्वेश्चन करवा के दिखाइए, हम कर पा रहे हैं कि नहीं। आपने कहा था क्वेश्चन करना बताएंगे कि हम पूरा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन करने के तरीके बताते हैं और आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी लोग आपको हम एक तरीका बताएंगे और आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ठीक है, इतना आप लोग आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप समझेंगे। आप यहाँ से देखेंगे सवाल हमसे कैसे पूछा जाता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको समझते हुए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से हम समझेंगे। भैया देखिए कैसे समझ में आएगा हमको, एक बेहतरीन तरीके से, एकदम सरल से सरल तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए सभी लोग लगातार जुड़े रहें, कोई जाएगा नहीं, मेहनत करिए आप लोग, सारी सफलता आपके
चरणों में होगी। चलिए ठीक है, क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे क्लियर है, ठीक है, सभी लोग कमेंट्स कर देंगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए चलिए सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी लोग कमेंट्स करेंगे और यहाँ से हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी विद्युत बल्ब, क्या कह रहा है भैया, किसी विद्युत चैप्टर है तो विद्युत की बात करेगा। किसी विद्युत बल्ब कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, क्या कह रहा है 0.5, कहीं कहीं आपको ए मिलता दिखेगा, 0.5 ए लिखा मिलेगा तो आप जान जाएंगे एम्पियर है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा जो है हमारी, विद्युत धारा 10 मिनट 055 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित होती है या प्रवाहित की जाती है, 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। आशा करेंगे सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रवाहित की जाती है 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। उसके बाद यहाँ से रखेंगे विद्युत परिपथ में, अब आपसे पूछेगा विद्युत परिपथ में आवेश का मान ज्ञात कीजिए, कहेगा आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, सभी लोग कैसे करेंगे। देखिए किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर, ऐसे हमको फार्मूला, ऐसे सवाल दिया रहेगा, अब हमको सॉल्व करना होगा। अब देखिए सबसे पहला मैं जो तरीका बताऊंगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है हल, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हल। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5, जहाँ पे मान देखिए वहाँ तक पहुँचिए, उसके पढ़िए। तो 0.5 एम्पियर धारा, अभी हमने बताया था जहाँ पे एम्पियर या धारा लिखा मिलेगा तो जान जाइएगा धारा, हमने कहा धारा, जो आई वाली बात कर रहा था मैं, धारा आई, मैंने कहा धारा आई, तो ये आई का मान हमको कितना दे रहा है 0.5 आगे लिखा है एम्पियर, तो आई का मान हमको दे रहा है 0.5। आपको एम्पियर मिला दिखे, धारा लिखे तो जान जाइए आई का मान दिया है। कहेंगे सर हमको यहाँ एम्पियर दिखा रहा है तो हम आई का मान 0.5 ए। विद्युत धारा 10 मिनट तक, हम कहें जब 10 मिनट की बात कर रहा है, कितने मिनट की बात कर रहा है 10 मिनट तक, हमको पता है कि सर समय की बात कर रहा है मतलब कि 10 मिनट तक, तो हम कहेंगे 10 मिनट मतलब कि हमने कहा था ना अभी समय, हमने कहा था समय सेकंड में लेना है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड तो 10 मिनट में कहेंगे सर 10 गुणे 60 गुणे मतलब 10 छंग मतलब 600 सेकंड, कितना हो जाएगा हमारा 600 सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600 सेकंड। अब तो यहाँ पे आवेश का मान ज्ञात करना है, हमसे पूछ रहा है आवेश का मान, हमने अभी आपको लिखवाया है। जब हमसे कहेगा आवेश का मान ज्ञात कीजिए तो कहेंगे सर आवेश मतलब क्या होता है, आवेश मतलब क्या हो जाता है क्यू, या तो यहाँ पे कैपिटल क्यू में लिखा मिलेगा तो हम कहेंगे क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। कहेंगे सर क्यू मतलब वही कूलाम वाला, हम कहेंगे भैया बिल्कुल कूलाम वाला। तो हम कहेंगे देखिए क्यू का मान होता है, अब कहेंगे सर क्यू का, अभी आप हमको एक फार्मूला बताए थे, हम एक चीज़ यहाँ पे सोचेंगे Q बराबर IT, हमको ऐसा फार्मूला सोचना है, जितना फार्मूला हम लिखवाए हैं उसमें से हमको ऐसा फार्मूला सोचना है जिसमें Q हो, I हो, T हो। कहेंगे सर QIT का एक फार्मूला अभी हम अब लिखवाए हैं, Q = I × T। कहेंगे सर बिल्कुल QI2, याद रखेंगे इसको, QI2 मतलब Q = क्या हो जाता है IT, Q = IT, QI2 याद रखेंगे, QI2 यहाँ से क्लियर है, फार्मूला याद रहेगा। तो QI2 तो हमारा Q का मान पूछा है, I का मान हमको दिया है 0.5 और यहाँ पे देखिए 600 सेकंड मतलब T के मान 600 दिया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 0.5। अब हम आपको बताएं देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0.5 दिया है तो ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि 1 दशमलव है, अगर 1 अंक पे दशमलव है तो हमको 1 10 की ज़रूरत होगी, 1 अंक पे दशमलव है तो हमको 1 10 की ज़रूरत होगी। तो हम कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 6 × 100, 600 को हम 6 × 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कहेंगे सर अब 100 को हम 10 × 10 भी तो लिख सकते हैं, 10 × 10 मतलब 100 और 100 × 6 मतलब कि 600, तो मतलब हम 600 को 6 × 10 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कहेंगे सर 1 दशमलव यहाँ पे है, इस दशमलव को हटाने के लिए 1 10 हट चला जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा 6 पंजे 30 दहा में 300, यहाँ पे 300। कहेंगे सर Q बराबर 300 सही है क्या, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं सही है भैया। हम कहेंगे Q बराबर 300 तब सही होगा क्योंकि Q के साथ क्या होता है कूलाम होता है, अब जाके हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, कोई
डाउट मतलब हो ही नहीं सकता, डाउट मतलब हो ही नहीं सकता। चलिए इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा देंगे, इस तरीके से न्यूमेरिकल करवा देंगे कि कोई समस्या बिल्कुल आएगी ही नहीं। चलिए सभी लोग एक काम करेंगे, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं कि अब अगली वीडियो में मिलने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं और इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में हमको बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और सभी लोग अपना कमेंट्स यहाँ पर न करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।